हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका नाम है रोशन। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। असगरी खानम दो बातों में अपना जवाब नहीं रखती थी, एक तो दीन धर्म के मामले में और दूसरे शादियां करवाने में। उनकी बुजुर्गी और पारसाई में तो किसी शुबह की गुंजाइश ही नहीं थी। सबको यकीन था कि उन्होंने इतनी इबादत की है कि जन्नत में उनके लिए एक शानदार जमुर्द का महल रेजरू हो चुका है। हूरें और फरिश्ते वहाँ उनकी राह देख रहे हैं कि कब खुदा का हुक्म हो और वो वुज़ू का बंदना, जाए नमाज और तस्बीह संभाले बुरका फड़काए जन्नत की दहलीज पर डोली से उतरे और वो उन्हें दूध और शहद की नहरों में तैरा कर पिस्ते और बादाम के घने दरख्तों की छाँव में टहलाते हुए जमरूद के महल में बिठा देवें और उनकी सेवा पर जुट जाएं। असगरी खानम का गुस्सा हमेशा नाक पर धरा रहता था। अगर ज़रा भी किसी जन्नती बीवी ने ची छेड़ की तो वो उसकी 7 पुश्त के मुर्दे उखाड़ने लगेंगी और वो सिर पर पांव रखकर भागेगी और दोज़ख की आग की पनाह लेगी। दूर दूर खानम की धाक बैठी हुई थी। उन्हें सारी दुनिया का कच्चा चिट्ठा मालूम था। मजाल थी जो कोई उनके सामने बढ़ चढ़कर बोले। गाजीपुर से लेकर लंदन तक की हर बदकार औरत का भेद जानती थी। ए हे मुए ब्याई तिहाई डेढ़ों ने निगोड़े बादशाह को फांस लिया। वो मिसेस समसन और एडवर्ड हस्तम के इश्क पर तबजीरा करती। मुंह जली को लाज भी तो ना आई। मेरा बस चलता तो तकसमी का चौंडा झुलस देती। मुसीबत ये थी कि उनका बस नहीं चल सकता था। लंदन 7 समुंदर पार था और उनको घुटनों में आए दिन टीसें उठती रहती थी। चौंडा झुलसने कैसे जाती? इतना दम होता तो हज ना कराती। मगर शादियां कराने में तो वो ऐसे ऐसे मारी के मार चुकी थी कि दुनिया में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। करीब करीब मुमकिन किस्म की शादियां कराने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया था, जिसे वो खुद ही आए दिन तोड़ा करती थी। बस इसी वजह से लोग उन्हें उनकी बड़ी आवभगत किया करते थे। कुंवारियाँ किसी घर का बोझ नहीं होती। जिस घर में चली जाती, लोग सर आंखें पर बिठाते, सिर झुकाकर उनकी गालियाँ सुनते, ताने सुनते। उन्होंने ऐसी ऐसी डरावनी शक्ल की लड़कियों के नसीब खोले थे कि लोगों पर उनकी हैबत बैठ गई थी। खास तौर पर यह कुंवारे लड़के तो उनसे ऐसे कांपते थे जैसे वो मौत का फरिश्ता हो। ना जाने किस पर मेहरबान हो जाए और अपने बटवे में से कोई पिछल पाई निकालकर सिर पर मढ़ दें। जहाँ कोई शादी के लायक नज़र पड़ जाती, वो पंजे झाड़ कर उसके माँ बाप और सारे मोहल्ले टोले वालों के पीछे लग जाती और शादी के काबिल लड़के थर्रा उठते, मगर वो शादी करा के ही दम लेती। कुछ ऐसा पैंतरा चलती कि उल्टा लड़का दहलीज पर नाक रगड़ने लगता। लोगों का कहना था कि उनके कब्जे में जिन्नात हैं जो उनका हर हुक्म बजा लाते हैं। मगर एक जगह उनके सारे हथियार कुंद साबित हुए। तमाम तावीज़ गंडे चौपट हो गए। उनकी अपनी ममेरी बहन तौफीक, जहाँ की बेटी सबीहा को 24वां साल लग चुका था और अभी तक कवार कोटला चुना हुआ था, उससे छोटी अकीला मंगी हुई थी। अकीला की पीठ की मैमूना कॉलेज में पढ़ती थी। सबसे छोटी मन्नो थी। कब्र के भी 4 कोने होते हैं। तौफीक जहाँ की कब्र चुनी खड़ी थी। आज तक खानदान में ना कोई बाहर की लड़की आई थी, ना गई थी। खरे सैयदों के घराने को दाग लगाने की किसे हिम्मत थी। लड़कों का तो दिन ब दिन काल पड़ता जा रहा है। किसी की तनख्वाह ठीक है तो मिट्टी में खोट, कोई कम्बोह है तो कोई पठान। एक बेचारे इंजीनियर की शामत आई, पैगाम भिजवा दिया। बाद में पता चला कि मुए अंसारी हैं। असगरी खानम ने सत्याग्रह शुरू कर दी, तूफान खड़ा कर दिया। उनके जीते जी बेटी अंसारियों में जाए, ऐसी भारी छाती का बोझ तो कुटिया में डाल दो।
यह जब की बात है जब सबीहा को मीठा बरस लगा था। उसके बाद जब 6 बरस 6 सदियों की तरह छाती पर से दनदनाते गुजर गए तो असगरी खानम को अपनी पॉलिसी नर्म करनी पड़ी और ये तय पाया कि अच्छे खानदान का लड़का हो तो कोई ज़्यादा बड़ा अंधेर नहीं। ये बात भी नहीं थी कि सबीहा कोई बदसूरत हो, कि कानी कथरी और जाहिल मरार मियाँ का लट हो, ना सांवली सलोनी, बूटा सा कद, नाजुक नाजुक हाथ पैर, कमर से नीचे झूलती हुई चोटी, सोई सोई आंखें जिनमें कुदरती काजल भरा हुआ था। जी भर के देख लो तो नशा आ जाए, हंस देती तो मोती से रुल जाते। आवाज़ ऐसी मीठी थी, नौहे पड़ती तो सुनने वालों की हिचकी बन जाती। इस पर सोने पर सुहागा अलीगढ़ से प्राइवेट मैट्रिक पास कर चुकी थी। मगर नसीब की बात थी, होनी को कौन टाल सकता है, वरना कहाँ सबीहा और कहाँ रोशन। बड़े बूढ़े कहते हैं औरत मर्द का जोड़ा आसमानों पर तय हो जाता है। अगर सबीहा और रोशन का जोड़ भी आसमान पर तय हुआ था तो ज़रूर कुछ घपला हो गया, फरिश्तों से कुछ भूल चूक हुई। ये धांधली आसमानी ताकत ने जानबूझकर असगरी खानम को सताने के लिए तो हरगिज़ न की होगी। मगर इल्ज़ाम सारा असगरी खानम के माथे थोप दिया गया। लड़का लड़की सफ़ा छूट गए और वो धर ली गई। समद मियाँ को किसी ने कुछ ना कहा कि वो बहन की बाँह पकड़कर उसे अजाबे दोज़ख झेलने को झोंक आए। सारा घर मुंह पीट कर रह गया, किसी की एक न चली। हाय असगरी खानम कहीं मुंह दिखाने की ना रही। क्या आन बान शान थी बेचारियों की, मजाल थी जो मोहल्ले में उनके बगैर कोई काज हो जाए। किसी की बेटी का कंछेदन होता तो उन्हीं को दबोच कर बैठने के लिए बुला लिया जाता। किसी के यहाँ बच्चा होता, वहीं जच्चा का पेट थामकर सहारा देती। फिर तौफीक जहाँ तो उनकी सगी मुमेरी थी और रोशन को शीशे में उतारना कोई खेल न था, इसलिए मामला उन्हीं को अपने हाथों में लेना पड़ा। समद मियाँ 6 साल इंग्लिस्तान रहकर लौटे तो बेटे की सलामती की खुशी में तौफीक जहाँ ने मिलाद शरीफ करवा दिया। बरेली वाले मियाँ ख़ास तौर पर मिलाद पढ़ने तशरीफ़ लाए थे। सब औरतें अंदर वाले गोल कमरे में बैठी सवाब लूट रही थी। लड़कियां बालियां चिक से लगी खुस-फुस कर रही थी कि इतने में समद मियाँ रोशन के साथ दाखिल हुए। वो शायद मिलाद शरीफ के बारे में भूल ही चुके थे। कोई और मौका होता तो शायद लौट जाते, मगर मियाँ साहब ने घूर कर देखा तो पकड़े गए। मजबूरन दोनों एक तरफ बैठ गए। हाय, ये कौन है? लड़कियों ने रोशन को देखकर कलेजे थाम लिए। समद मियाँ के सारे दोस्तों को देखा था। कमबख्त सब ही चमरक, मरघिल्ले और घोंचू थे, मगर रोशन अपने नाम की तरह रोशन थे कि आंखें चकाचौंध हो गई, कलेजे मुंह को आ गए, जैसे दीवार फाड़कर आफताब सवा नेज़े पर आ गया। क्या तेज़ तेज़ जगमगाती आंखें जो हंसते में यूं खो जाती कि जी गुम हो जाता। दांत गोया मोती चुन दिए हों, चौड़े चकले शाने, लंबी लंबी बुत, तराशों जैसी सुडौल उंगलियां और रंगत जैसे मक्खन में ज़ाफ़रान के साथ चुटकी भर शहाबी रंग मिला दिया हो। बच्चों ने देखा कि सबीहा के सलोने चेहरे पर एकाएक हल्दी बिखर गई, घनी घनी पलकें लर्जी और झपक गई, होंठ मीठे मीठे हो गए। लड़कियों को मक्कारी से मुस्कुराता देख बिगड़ बैठी। समद मियाँ और रोशन नंगे सिर बैठे थे। उन्हें देखकर एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग गुर्राए, ए साहबजादे, इतने भी जेंटलमैन ना बनो। मिलाद शरीफ के मौके पर नंगे सिर बैठने वालों के सिर पर शैतान धौले मारता है। रोशन ने सहम कर समद की तरफ देखा। उन्होंने झट जेब से रुमाल निकालकर चपाती की तरह सिर पर मढ़ लिया। रोशन ने भी उनकी नकल की। हवा से रुमाल उड़ा तो बंदर की तरह सिर पर हथेली जमाकर बैठ गए। ऐसी भोली भोली शक्ल लगी कि लड़कियों की पार्टी में गुदगुदी रेंग गई। सबीहा के मुखड़े की हल्दी में एकदम गुलाल खिल गया और नारंगी रंग फूट निकला। दाढ़ी वाले हजरत मूछें दाढ़ी सफ़ा चट विलायत पलट लड़कों की घात में बैठे थे और अपनी कलह आलूद निगाहों दोनों पर गाड़ रखी थी।
मगर ये दोनों भी चौकन्ने बैठे थे और बिल्कुल बंदरों की तरह उनकी नकल में आंखें बंद करके झूम झूम कर सुन रहे थे और सर धुन रहे थे। बड़े मियाँ ने दुरूद पढ़कर उंगलियों के पोरों को चूमा और आंखों से लगा लिया। झट समद मियाँ ने उनकी नकल की और रोशन को कोहनी मारी। उन्होंने भी बौखलाकर जल्दी से उंगलियां चूम ली, ऐसे भौंडेपन से कि लड़कियों के दिल उछलने लगे। बड़े मियाँ का जी खुश हो गया। वो उन्हें बड़े फ़क्र से भीगी भीगी आंखों से देखने लगे। सैयद का बेटा इंग्लिस्तान क्या अमेरिका में भी चला जाए रहेगा खरा सैयद। मगर लड़कियों को खूब मालूम था कि उन लोगों को खाक कुछ याद नहीं, यूं ही मुल्लाओं की तरह बुदबुद होठ हिला रहे थे। उनकी इस शरारत पर इतनी बुरी तरह हंसी का हमला हुआ कि असगरी खानम ने दूर से पंखे की डंडी दिखाकर धमकाया, तब कहीं जाकर हंसी ने दम तोड़ा। मिलाद शरीफ के खात्मे पर जब सलाम पढ़ा गया तो सब खड़े हो गए। बड़े मियाँ ने मोहब्बत से लड़कों की तरफ देखकर सलाम पढ़ने में शरीक होने का इशारा किया। पढ़ो मियाँ, खामोश क्यों हो? जी जी, खुदा के हजूर में जो दिल से निकले वही उसे मंजूर होता है। उन्होंने रोशन को ऐसे घूरा कि वो सहम कर साथ देने लगे। समद मियाँ ने भी एक तान कुछ ओल्ड मैन रिदर से सुरों में लगाई, मगर रोशन ने संभाल लिया। क्या भारी भरकम पुरसोज आवाज़ थी कि बड़े मियाँ पर तो रिक्कत तारी हो गई। विलायत पलट लड़कों से बदजहन तमाम बुजुर्ग अपने गिरेबानों में मुंह डालकर रह गए। अरे साहब, सच्चा मुसलमान चाहे काफिरों में रहे चाहे मस्जिद में, उनके ईमान पर दाग नहीं पड़ता। माशा अल्लाह, रोशन मियाँ के गले में अकीदे की सोज भरा हुआ है। बड़े मियाँ ने आस्तीन के कोने से आंखें साफ करके फरमाया और रोशन के चेहरे पर नूर की चमक देख देख कर खिल उठे। सबीहा की कटोरे जैसी आंखें छल छल बरस उठी। टकटकी बांधे वो उन्हें तकती रह गई। जब लड़कियों ने कायदे के मुताबिक उसे छेड़ा तो वो झूठ को भी ना बिगड़ी। जिंदगी में पहली बार ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पुराना जान पहचान का मिल गया हो। समद मियाँ जब घर में आए तो हर एक का चेहरा रोशन के परतों से जगमगा रहा था, सिवाय सबीहा के, जिसने चारों तरफ से घेर कर सवालों की भरमार कर दी थी। कौन है, क्या करते हैं? हाँ, किसका लड़का है? सुगरा खानम ने लगामें अपने हाथों में ले ली। अपने बाप का। समद ने लापरवाही से टाल दिया और चाय बाहर भिजवाने के लिए कहा। ए हे, लड़के हर वक्त का मजाक नहीं भाता। ये बता, इसके बाप कौन हैं? हैं नहीं थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे। 3 साल हुए डेथ हो गई उनकी। इन्ना लिहाई व इन्ना इलाही राजिउन। क्या करता है लड़का? नानी जी ने पूछा। कौन सा लड़का? समद ने जाते जाते पलटकर पूछा। कौन? यही तेरा दोस्त रोशन। डॉक्टर है, एमडी की डिग्री लेने मेरे साथ ही गया था, फिर वहीं इंग्लैंड में नौकरी कर ली। कुछ खाने को भिजवा दीजिए, मगर मेरे कमरे में भिजवाइएगा। बाहर दर्जन भर बूढ़े बैठे हैं, सब हड़प कर जाएंगे। ये बुढ़ापे में लोग इतने नदीदे क्यों हो जाते हैं? सुगरा खानम फौरन खम ठोक कर मैदान में फांद पड़ी, तीर तलवार संभाले और हमला बोल दिया। ए समद मियाँ, जैसे तुम वैसे तुम्हारा दोस्त, इससे क्या पर्दा? इधर ही गोल कमरे में बुला लो। वो आंखों में रस घोलकर बोली। उन दिनों सैयदों में भी काना पर्दा शुरू हो गया था। खानदान के बड़े बूढ़ों की आंख बचाकर लड़कियां खुले मुंह नुमाइश में जाएं, मुशायरों में शरीक हों, सहेलियों के भाइयों और भाइयों के दोस्तों से बड़े बूढ़ों की रजामंदी लेकर मिलें, मगर सड़क पर जाते वक्त तांगे में पर्दा बांधा जाता था बुजुर्गों को दिखाने के लिए। समद रोशन को गोल कमरे में ले आए। सबीहा के सिवा सब वहीं चाय पीने लगे। सबीहा को सुगरा खानम कमरे में घेरे चौमुखे हमले कर रही थी। उनका बस चलता तो जहेज का कोई भारी जरतार जोड़ा पहना देती, मगर सबीहा हस्बे आदत बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए रो रही थी। घर में जब कोई मोटा मुर्गा आता उसे यूं ही सजाया जाता,
बेचारी के हाथ पैर ठंडे हो जाते, मुंह लटक जाता और नाक पर पसीना फूट निकलता और शक्ल छोटी बिल्ली की सी हो जाती। जब से कई पैगाम आकर फिर गए, तब से उसे और भी दहशत होने लगी थी। रोशन जैसा हैंडसम और कमाऊ वर भला कैसे फंसेगा? जरा कोई लड़का किसी काबिल हुआ तो खानदान वाले ही रिश्ते का हक वसूल करने दौड़ पड़ते हैं। फिर मिलने वालों की बारी आती है। हो सकता है उसकी शादी हो चुकी हो, 2 बच्चे हों। मगर असगरी खानम कच्ची गोलियां नहीं खेलती थी, ना उन्होंने धूप में चौड़ा सफ़ेद किया था। लौंडा खैर से कंवारा है, ब्याहे मर्द का रंग ढंग ही और होता है। दूसरे उन्होंने पहले ही समझ से पूछ लिया था। बीवी बच्चे संग ही हैं? किसके? रोशन के? अरे गधे के, बीवी बच्चे कहाँ, अभी तो खुद ही बच्चा है, मुझसे 2 साल छोटा है। बस असगरी खानम ने चट हिसाब लगा लिया कि सबीहा से 4 साल बड़ा हुआ, खूब जोड़ी रहेगी। इससे कम फर्क हो तो 4 बच्चों बाद बीवी मियाँ की अम्मा लगने लगती है। वैसे मरने वाले तो असगरी खानम से 20 बरस बड़े थे। हाय क्या इश्क था अपनी दुल्हन जान से। मगर जब असगरी खानम सजा बनाकर सबीहा को गोल कमरे में लाई तो रोशन जा चुके थे। असगरी खानम का बस चलता तो चीखती चिल्लाती उनके पीछे लपकती, मगर समद मियाँ की उन्होंने खूब टांग ली। जवान बहनिया की पाल कब तक डालोगे? क्या सफ़ेद चौंडे में अफशा चुनी जाएंगी? तुम ही कुछ ना करोगे तो कौन करेगा? कौन? मैं? समद खामखा चिढ़ गए। मुझसे खुद तो अपनी शादी हो नहीं रही है, दूसरों की क्या करूँगा? मजाक में हर बात को टाल देते हो। आज इसका बाप जिंदा होता तो। असगरी खानम टसर टसर रोने लगी। आखिर क्या होगा इन 4 चट्टानों का? तौफीक निगोड़ी को हौल दिल के दौरे ना पड़े तो और क्या हो? कौन सी चट्टानें? समद मियाँ इंजीनियर थे, उन्हें चट्टानों पहाड़ियों से बड़ी दिलचस्पी थी। ए मियाँ अब बनो मत, अल्लाह रखे अब तुम इस काबिल हो कि अपने दोस्तों में से ढूंढो कोई। भाई मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता, वो टालकर चल दिए। मगर आंधी टले तूफान टले, असगरी खानम को कौन टाले? जाते आते टांग लेती। फिर उन्हें एक अनोखी तरकीब सूझी। वो फौरन किसी जानलेवा और अनजाने मर्ज का मुब्तला हो गई और ऐन उस वक्त जब रोशन समद मियाँ से मिलने आए, उन पर सख्त भयानक किस्म का दौरा पड़ गया। इतनी ज़ोर ज़ोर से आहें भरी कि बेचारे बदहवास हो गए। झट से नौकर को भेजकर अपने डिस्पेंसरी से बैग और इंजेक्शन मंगवाए। बड़ी देर तक देखते भालते रहे। असगरी खानम आखिरी वक्त में भला सबीहा का हाथ क्यों कर छोड़ती थी। वो उनके सहराने सहमी बैठी रही कि कहीं चोर पकड़ ना लिया जाए। उन्हें खामोश देखकर वो समझ गई कि असगरी बुआ की चाल पकड़ी गई। क्या बीमारी है? उसने डरते डरते पूछा। ए पूछे कौन सी बीमारी नहीं है, गुर्दों की हालत खराब है, मैदा कतई काम नहीं करता। दिल बस जरा सा धड़क रहा है, आंतों में जख्म है, फेफड़ों के नीचे पानी उतर आया है। उन्होंने समद को एक तरफ ले जाकर कहा। सबीहा ने सुना तो हंसी ना रोक सकी। असल मर्ज की तरफ तो उन्होंने आंख उठाकर भी ना देखा। अम्मा हटाओ भी, इतनी बीमारियां होती तो जिंदा कैसे रह सकती थी, और जिंदा भी कैसे सारे खानदान पर चाबुक फटकारती है। समद बोले। यही तो मैं सोच रहा हूँ, ये जिंदा कैसे हैं? कुछ ऐसी लीपा पोती होती रहती है कि खंडहर खड़ा है। डॉक्टरी से बढ़कर कोई ताकत काम कर रही है। असगरी बुआ ठनकी और बिदक उठी। उई नौज दूर पार। ए लो मेरे दुश्मन काहे को लबे गौर होते। ए मियाँ तुम डॉक्टर हो, कर नीरे सलौतरी। ए चूल्हे में जाए तुम्हारी दवाएं, मुई फिरंगियों की दवाओं में दुनिया भर की कलीतें होती हैं, थू। वो बड़बड़ाई। बस अल्लाह पाक इज्जत आबरू से उठा ले। ए लड़के ठीक से बैठ, निगोड़ियाँ कुछ शरबत पानी लाओ कि गधे की तरह खड़ी मुँह ही देखती रहोगी। ए बच्चे के बहनें हैं तेरी। अचानक असगरी खानम ने पैंतरा बदला। ए जी, दो बड़ी बहनें, एक बेवा है। रोशन ने संभल कर वार रोका। ए हैं, और दूसरी कहाँ ब्याही है? कानपुर में सिविल इंजीनियर हैं उनके। एक कानपुर ही में तो अपनी तकी मियाँ की खलिया सास रहवे है,
क्या नाम है? अल्लाह रखे बहनोई का। SN किचलू। समद मियाँ बोले। क्यों, क्या कुछ बनवाने का इरादा है? हाँ, अपनी कब्र बनवाऊंगी। अच्छा, तो तुम लोग कश्मीरी हो? बेचारी कुछ बुझ गई। ए सैफुद्दीन किचलू के खानदान से कुछ मेल तुम्हारा? जी जी, वो मेरे चचा के दोस्त थे। रोशन के जाने के बाद तड़प कर मरीज़ा उठ बैठी। भाई सोच लो, कश्मीरी है। हाँ, और इससे पहले जो पैगाम आया था वो लोग कम्बो थे। बस यही देखती रहो। अरे सब इंसान बराबर हैं, पाक परवरदिगार ने सबको अपने हाथ से बनाया है। मुसलमानों में ज़ात पात छूत छात नहीं होती। तौफीक जहाँ बिगड़ने लगी। भाई मुझे ये सबीहा के नखरे फूटी आंख नहीं भाते। उधर वो आया और इधर बन्नो मुंह धोता कर भागी। जी चाह लगाऊं चुड़ैल को दो चांटे। मगर सबीहा क्या करती? रोशन के आते ही वो कमरे में भाग जाती। यूं सबके सामने घूर कर देखती तो ना जाने वो क्या सोचते। दरवाजे की ओट से मज़े से जी भर कर देख सकती थी। अब तो इलाज के लिए वो बिला नागा आने लगे। असगरी खानम कुछ ऐसी तरकीब चलती कि सबीहा को पास रोक लेती, और बेचारे रोशन तो ऐसे झेंपू थे कि सबीहा भी शेर हो गई। उन्हें एक नज़र भरकर अपनी काली भौरा आंखें से देखती तो उनके हाथ में इंजेक्शन की सुई कांपने लगती। वो हंस पड़ती तो घबरा कर बच्चों की तरह नाखून कतरने लगते। तब वो और भी दीदा दिलेर हो जाती। डॉक्टर साहब, हमारी बिल्ली का जी अच्छा नहीं। क्यों, क्या हो गया है? पता नहीं, बेचारी खोई खोई सी रहती है। ओहो, मालूम होता है बेचारी का दिल टूट गया है। अरे वाह, क्यों? आप रूठ गई होंगी, वो दबी जबान से कहते। अजी हाँ, मैं क्यों रूठती? सबीहा काली काली पलकें झपकाती। तो फिर डरती होगी आपसे। वाह, क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? डरावनी चीज़ों से तो डरपोक डरते हैं। और बहादुर? काली काली आंखों से। दोनों अंग्रेजी में नोक-झोंक किए जाते तो असगरी खानम को घबराहट होने लगती। भला घिट-पिट करके भी कहीं प्यार की बातें हुआ करती हैं। मुई काफिरों की ज़बान में लेफ़्ट राइट क्विक मार्च के सिवा और क्या होता है? वो एकदम बीच में कूद पड़ती। ए रोशन मेरे चांद, ज़रा मेरी बालूशाहियों पर नियाज़ तो दे दे, तेरे खालू मियाँ की बरसी है। वो फ़ौरन होशियारी से रिश्ता लगाती। कौन, मैं? रोशन बौखला गए। आप भी हद करती हैं असगरी खाला, इनसे फातिहा पढ़वा कर अपनी आकीबत खराब करने का इरादा है। भला इन्हें क्या खबर कि फातिहा किस चिड़िया का नाम है? एक आयत भी ना याद होगी। सबीहा उड़ाने लगी। अच्छा मुल्तानी जी, आप बीच में ना बोलें। रोशन चिढ़ गए। अरे साहब छोड़िए, हमें मालूम है आप और समद भैया में क्या कुछ फ़र्क है। वो भी तो साहब बहादुर बन गए हैं। खाला जी, आप रोशन से फातिहा पढ़वा रही हैं? समद ने कहका लगाया। अरे गारत हो, कलमुह हो, लानत हो। मुँहे आजकल के लौंडे हैं कि निगोड़े, सब के सब बेदीन। असगरी खानम बालूशाहियों का थाल उठाकर दालान में ले गई, मगर बेचारी की फिक्र दूर ना हुई। ए तौफीक जहाँ। हाँ, क्या है? तौफीक जहाँ ने पंखे से मक्खी को धमकाकर जवाब दिया। ए मैं कहूँ, ये आजकल के लड़कों के निकाह कैसे पढ़ाए जावेंगे? क्यों? अरे इन्हें आमंतों में भी तो नहीं आती। आमंतो बिल्ला एक आयत होती है जो निकाह के वक्त दूल्हा को पढ़नी पड़ती है, जिसमें वो इकरार करता है कि मैं खुदा और उसके फरिश्तों और उसकी भेजी हुई किताबों पर ईमान रखता हूँ। इस आयत को पढ़े बगैर निकाह नहीं हो सकता। काजी जी बोलते हैं और दूल्हा दोहराता जाता है। बस बहन, अब तो ऐसे ही निकाह हो रहे हैं। तौफीक जहाँ बोली। मगर अब इस नियाज का क्या हो? वो फिक्रमंद हो गई। कैसी नियाज? अरे भाई, मैंने तो झूठ मूठ कह दिया था कि उनकी बरसी है। ये मन्नत की नियाज है, लड़का खुद नियाज दे दे जब पूरी होगी। ए चलो इधर, ऐसी कोई मन्नत नहीं होती। तौफीक जहाँ ने टालना चाहा। नहीं जी, तुम तो किसी बात को मानती ही नहीं हो। खैर फिर सही। और वो खुद दुपट्टा सिर पर मढ़कर बुध बुध नियाज देने लगी। दूसरे दिन रोशन आए तो झट पूछा, क्यों रे, तूने कुरान ख़त्म किया था? जी नहीं तो, एक बार अंग्रेज़ी में पढ़ा था थोड़ा सा तो। रोशन हकलाए।
हैं, ये कोई मुई लक्कड़ तोड़ जबान में कैसा कुरान? लड़के दीवाना तो नहीं हुआ? तो समद भैया ने कौन सा पढ़ लिया, सारी उम्र अंग्रेजी स्कूल में रहे, कॉलेज में फुर्सत ना मिली, इसके बाद इंग्लैंड चले गए। मगर सबीहा खुद हर रमज़ान के महीने में 5 कुरान ख़त्म करती थी, रोज़े नमाज की पाबंद थी। हालांकि समद कहते थे कि वो नाजुक बदन बनने के लिए फाके करती थी। तौबा तौबा। सूत ना कपास, कोहलू से लट्ठम लट्ठा। रोशन की आंखों से दिल के राज का पता बच्चे बच्चे को चल चुका था, मगर ज़बान ना जाने क्यों गंग थी। कभी बैठे बैठे एकदम आंखों में गम का अथाह समंदर ठाठे मारने लगता और सिर झुकाकर उठकर चले जाते। सबीहा की तरफ ऐसी तरसी हुई निगाहों से देखते जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में खड़ी हो, दरमियान में फौलादी सलाखें हों और काले देव का पहरा। सबीहा के मुखड़े पर गुरूर और इत्मीनान का नूर फूटने लगा था, जैसे मंजिल पर पहुंचकर आराम से छांव में बैठ गई हो। सारी अनजानी कसक और तन्हाई मिटकर घरौंदा जगरमगर करने लगा हो। मगर दिक्कत ये थी कि लड़के का यहाँ कोई है नहीं, फिर पैगाम कैसे मंगवाया जाए? आज तो शादियाँ ऐसे ही होती हैं कि दोनों जनों का एक दूसरे पर जी आ गया। दोस्तों ने पैगाम दिया, यारों ने शादी कर दी। असगरी खानम को ऐसी टुकड़ा तोड़ शादियों से नफरत थी, मगर ज़माने के नए रंग ढंग देखकर नई वजह की शादियों से भी उन्होंने रो पीट कर समझौता कर लिया था। पहले पहल जब नुसरत और खलीका ने ऐसी चटपट शादी की थी तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया था, मगर फिर उन्हें अपनी पॉलिसी नरम करनी पड़ी। इधर रोशन भोंदू थे, उधर सबीहा भी ज़रा चंट होती तो कभी का उन्हें डकार चुकी होती। काश उसे कोई छोटी प्यारी सी बीमारी लग जाती तो रोशन उसका इलाज करते करते खुद मर्ज मोल ले बैठते। अस्करी खानम घेर घेर कर मुर्गी को दरबे में फंसाने की कोशिश करती, मगर अपने मुंह की खाकर रह जाती। ए लड़की, तेरे सिर में आधे सिर का दर्द हुए है, इलाज क्यों नहीं करा लेती डॉक्टर से? वो सबीहा को राय देती। ए वाह खाला जी, मेरे सिर में काहे को होता दर्द? वो बिगड़ने लगती, गधी। पहले तो होवे था, अब भली चंगी हो गई हो तुम, मुझे नहीं खबर। वो सबीहा की सेहत से जलकर कहती। देख तो बेटा रोशन, कैसी झुलस कर रह गई है बच्ची। अरे खाला जी, इनकी तो रंगत ही स्याह भट है, कहिए तो खाल खींचकर दूसरी चढ़ा दूं प्लास्टिक सर्जरी से। जी हाँ, बड़े आए खाल खींचने वाले, हम काले ही भले। उई काली किधर है लौंडिया? हाँ, गेहुआ रंगत है, असगरी बुआ परेशान होकर कहती। जी हाँ, इधर कुछ दिनों से अमेरिका से गेहूं भी काला ही आ रहा है, रोशन छेड़ते। हाँ, बस एक आप ही हैं जमाने भर में गोरे, हो ना हो फीके शलजम, सबीहा चिढ़ जाती। आप तो नमक की कान है, चलिए कुछ तो मज़ा आ जाएगा, वो चुपके से कहते। असगरी खानम बदमज़गी मिटाने को जल्दी से बात बदलती। ए काली गोरी रंगतें सब अल्लाह की देन है, परसों कह रही थी कि सर भारी है। वैसे तेरे बाल भी तो झड़ रहे हैं बेटा, कोई बाल बढ़ाने की दवा बताओ। अरे खाला जी, बहुत बाल हैं। हाँ, कहे तो दिमाग को बढ़ाने के 2-4 इंजेक्शन लगा दूं। हाँ हाँ, बड़े आए सलोत्री जी। और रोशन का चेहरा हंसते हंसते सबीहा के गुलाबी आंचल को मात करने लगता। असगरी खानम इस कचर मचर से उदास होकर बड़ी जोर जोर से कराहने लगती। 1-2 दफ़ा उन्होंने सफद को घेर कर बात कर ही डाली। ए भैया, कोई पैगाम ना ऐगाम? कैसा पैगाम? ए रोशन का। उसे कहो अपनी बहन बहनोई से पैगाम भिजवाए। मगर खाला जी, रोशन। हाँ हाँ बेटे, मुझे सब मालूम है, मगर अब ज़माना बदल गया है, हज़ारों शादियां हो रही हैं, कब तक लड़की बिठाए रखेंगे? तौफीक जहाँ का दिल कोई दिन और काम देगा, फिर दोनों अल्लाह रखे चाव भी है। मगर खाला जी, बेटे, तुम अल्लाह रखे 7 समंदर पार रहे, तुम्हें क्या मालूम दुनिया कितनी बदल गई। सैयदों की बेटियां किन किन को गई, सरफराज मियाँ की लड़की ने तो जहर खा लिया। अब अल्लाह की मर्जी है तो जहालत की बातों में पड़ने से क्या हासिल। मगर मैं सोचूंगा। समद मियाँ चकराए से जाकर बाहर बैठ पड़ गए। इस इनकलाब की उन्हें उम्मीद न थी। दुनिया से दूर वो कितने जाहिल रह गए
कि जबकि उनके बुजुर्ग तक इतने रोशन ख्याल हो चुके थे। उनका दिल गुरूर से भर गया। शाम की गाड़ी से उन्हें साइंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना था। अब वहाँ से लौटकर ही सब कुछ होगा। इधर असगरी खानम ने वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा। अगर कोई और मौका होता तो आसमान सर पर उठा लेती। यहाँ बेटी ब्याहनी थी, इसलिए तौफीक जहाँ को कह सुनकर पटा लिया कि सबीहा बेकार वक्त बर्बाद करने की बजाय अगर कुछ काम सीखने लगे तो कैसा रहे। तय हुआ कि रोशन मियाँ के डिस्पेंसरी में नर्सिंग सीखने चली जाया करे। बिल्ली के भागों छींका टूटा और सबीहा नर्सिंग सीखने जाने लगी, जिसका सबक सुबह से लेकर रात के सिनेमा के आखिरी शो तक चलता रहता। और सबीहा चुस्त चालाक नर्स के बजाय दिन ब दिन उस जाने पहचाने मर्ज में खोती गई जो जन्म जन्म से मर्द औरत को सौंपता आया। रोशन के स्वेटर बुने जाने लगे और कमरे में उनकी कमीज और उनके मोजे बिखरे से गए। बस 14 तबक रोशन हो गए। जैसे ही शिकार गिरता है, शिकारी जो मकर गांठे झाड़ियों में दुबका होता है, एक ही जस्त लगाकर आ दबोचता है और गले पर छुरी रख देता है। असगरी खानम ने भी सारी बीमारी दूर फेंकी और धम से अखाड़े में जान जमी। झपाझप जहेज सिलने लगा। बड़ी देगों पर से लिहाफ तो शक के अंबार उतारकर कली होने लगी। ड्योढ़ी पर सुनार बैठ गया कि सामने ना बनवाओ तो मुआ उपले थोप देगा। 20 सैदानी मचले की पोट संभालकर तवी, चंपा और गोखरू तोड़ने लगी। गोखरू के हर कंगूरे पर लब भर के दुआएं देती जाती। गवैया सुहाग और बनरे याद करके कापियों में उतारने लगी। गोरे दुल्हा और सांवली दुल्हन पर गीत जोड़े जाने लगे। ए भई, बाप का नाम रोशन तो बेटे का? असगरी खानम फिक्रमंद होकर पूछती। जोशन, कोई शौक सहेली छेड़ती और सबीहा जलकर उसकी बोटियां नोचने लगती। ए भई, उन्हें अपनी कल्लो रानी ही पसंद है, तुम लोग काहे को जल मरती हो? असगरी खानम डांटती और सबीहा आंखों में ख्वाबों के जमघटे लिए नर्सिंग सीखने भाग जाती। मगर किसे खबर थी कि किस्मत ये गुल खिलाएगी। पल भर में चमकता सूरज उल्टा तवा बन जाएगा। वही रोशन जो कल तक 14वीं का चांद को शर्मा रहे थे, लोट पोट कर खड़े हुए तो काला देव। और उस काले देव ने पलक झपकते ही ऊंचे ऊंचे महलों को चकनाचूर कर दिया। असगरी खानम के सारे नए पुराने मर्ज एकदम उन पर टूट पड़े। जब समद मियाँ कॉन्फ्रेंस से जम लौटे तो घर में जैसे कोई मैयत हो गई हो। सन्नाटा भाएं भाएं कर रहा था। असगरी खानम का एक कोसना जमीन तो एक आसमान। जमरूद का महल 7वें आसमान पर लर्जा और एकदम फुस्से बैठ गया। कलई की देगों पर फिर लिहाफ तोशक लद गए। धनक की पिंडियां उलझकर झोंझ बन गई। सुनार ड्योढ़ी से धुतकार दिया गया और जिसने सुना मुंह पीट लिया। आखिर हुआ क्या, कुछ मालूम तो हो? समद मियाँ ने पूछा। अरे उस 36 से पूछो जो चढ़ चढ़कर दीदे लड़ाने जाती थी। तौफीक जहाँ ने जानू पीट लिया। हर्राफा। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद।